Now let's discuss buffer activity of a basic buffer solution. जैसा कि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि एक बेसिक बफर सॉल्यूशन जो होता है ये असल में वीक बेस होता है और इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट होता है। इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट होता है। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था NH4OH और NH4Cl। अब ये NH4OH जो है ये बेस है और जो NH4Cl है ये इसका साल्ट है। साल्ट, ये इसका क्या है? साल्ट है। तो देखिए, सपोज हमारे साथ एक बीकर है, उस बीकर में फॉर एग्जांपल वाटर है, इसमें H आयन है और OH आयन है। तो ये वाटर जो है ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें हमने न एसिड डाल दिया है न बेस डाल दिया है। इसको मैंने ये बफर सोल्यूशन डाल दिया। तो जब हम इसको ये बफर सोल्यूशन ऐड करेंगे तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके साथ साथ ये NH4Cl भी डिकम्पोज हो जाएगा तो सारी ऊपर बनेगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव बनेगा ऊपर, ठीक है, और नीचे बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। मतलब ये है कि इस बीकर में इधर NH4 आयन छूट गए, नीचे बैठे हुए हैं, OH आयन भी बैठे हुए हैं और क्लोराइड आयन भी बैठे हुए हैं। इधर इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब एसिड आ जाएगा या कब बेस आ जाएगा और हम उसको खाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा किया कि एसिड को ऐड किया, मैंने एसिड को ऐड किया, एसिड एडिशन, एसिड को ऐड किया, मतलब मैंने H आयन को ऐड किया। तो जब इस बीकर के अंदर जब मैं H आयन को डाल दूंगा तो आपके ख्याल में इस H आयन को खाने के लिए इस सॉल्यूशन में कौन मौजूद है? कंजुगेट बेस, हाइड्रोक्सिल आयन। OH। हाँ, OH आयन तो बनेगा वाटर। तो अभी आपकी बात दुरुस्त है सयाला, ये देखो OH आयन बढ़ गए, लेकिन इस OH आयन को कौन खा गया? H आयन। तो क्या इस सॉल्यूशन में OH आयन ज्यादा हो गए कि नहीं? खत्म हो गए? खत्म हो गए ना? खत्म हो गए। ठीक है, तो पीएच पर चेंज नहीं आएगा। इसी तरह सपोज हमने ऐसा किया कि बेस को ऐड किया। फॉर एग्जांपल वी एडेड द बेस, अ बेस एडिशन। जब हम बेस की एडिशन को करेंगे, OH की एडिशन को हम करते हैं, ठीक है, तो आपके ख्याल में इस सॉल्यूशन के अंदर, इस बफर सॉल्यूशन के हवाले से बात मैं कर रहा हूं, इसमें कौन है जो इस OH आयन को खाएगा? NH4 पॉजिटिव। तो वो NH4 पॉजिटिव इस OH आयन को खाएगा। ये बात दुरुस्त है कि NH4OH का मिकदार पानी में ज्यादा हो गया, लेकिन NH4OH आयन एज ए होल सेवा होना ये पीएच को चेंज नहीं कर सकता। जब OH आयन ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारे साथ पीएच चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो NH4OH बन गया है। NH4OH जो है वो पीएच को चेंज नहीं कर सकता। अगर ये वापस आयनाइज हो गया तो इससे ये बनेंगे, तो फिर NH4 आयन और OH आयन एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो फिर OH आयन को हमने न्यूट्रलाइज किया। तो इसी तरह OH आयन जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो दोबारा डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन वो फिर रिवर्स हो रहे हैं। आप मेरी बात को समझ गई कि नहीं? सर मेरा मकसद है कि H आयन को हम कंट्रोल करेंगे और OH आयन को हम कंट्रोल करेंगे। हम H को आयनाइज फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे और OH को OH आयन की शक्ल में नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने इन दोनों को छोड़ दिया तो फिर ये मसला पैदा करेगा, फिर ये पीएच को चेंज करेगा। इसको हम खाएंगे। सर ये हम इसलिए डालते हैं ताकि आप
एसिड ऐड करे और पीएच में चेंज ना आए, हाँ ना, तो इसलिए इसे ठीक है। पहले से हम मतलब हम बेसिकली H आयन और OH आयन को खाने के लिए यहाँ पर पहले से बंदों को बिठाते हैं कि H आयन को हम ऐड करेंगे या OH आयन को हम ऐड करेंगे, तो आप ये या आप दोनों H आयन को खाएंगे, आप दोनों OH आयन को खाएंगे। तो हम सोल्यूशन में बेसिकली H आयन और OH आयन को इंक्रीज नहीं होने दे रहे हैं। आप समझ गए कि नहीं? अब इसका एक क्वेश्चन है कि हम जब बफर सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो वो क्या इस वाटर की पीएच में चेंज लाएगा कि नहीं? बिल्कुल लाएगा। एक्चुअली बफर सोल्यूशन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ बफर सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो पानी का पीएच 7 बरकरार रखेगा। कुछ ऐसे है कि वो 1B रख सकता है बफर सोल्यूशन। कुछ बफर सोल्यूशन ऐसे है जो पीएच को 1 रखेगा। कुछ बफर सोल्यूशन ऐसे है जो 3 रखेगा। कुछ बफर सोल्यूशन ऐसे है जो 4 रखेगा। कुछ ऐसे है जो 14 रखेगा, 14 रखेगा। अब जो बफर आप ऐड करते हैं, इस पानी का पीएच उस बफर सोल्यूशन के पीएच का बराबर होगा। गुड क्वेश्चन। ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है कि हम पीएच को क्यों कांस्टेंट रखना चाहते हैं। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड टू कीप द पीएच कांस्टेंट? बिकॉज जब हम प्लांट सेल को स्टडी करेंगे या स्टडी करना चाहते हैं, या हम ह्यूमन सेल को स्टडी करना चाहते हैं, हम ब्लड को स्टडी करना चाहते हैं, हम यूरिन की स्टडी करना चाहते हैं, हम वायरसेस की स्टडी करना चाहते हैं, हम प्लांट टिश्यूज का स्टडी करना चाहते हैं, तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये ब्लड की पीएच को या ह्यूमन सेल की जो सोल्यूशन है उसकी पीएच को चेंज करेगा। तो जब पीएच चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है ब्लड वही ब्लड नहीं रहेगा, नेचुरल ब्लड नहीं रहेगा। या जो बैक्टीरिया हम ग्रो कर रहे हैं अगर उस पर पीएच चेंज हो गए तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया मर जाए, वो मर जाएंगे। वायरसेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी तरह प्लांट सेल्स है, ह्यूमन सेल है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बेसिकली हम पीएच को बरकरार रखने के लिए हम बफर सोल्यूशन को ऐड करते हैं ताकि हम उसी चीज को उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी करें। सपोज ब्लड की पीएच क्या है? 7.4, ठीक है। अगर आप इसको हवा में रखेंगे तो हो सकता है कि ये पीएच 7 से कम हो जाए, हो सकता है कि ये पीएच 7 से ज्यादा हो जाए। तो जब हम नेचुरल ब्लड की बायोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे वो, और जब हम एसिडिक ब्लड की बायोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो क्या दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे ना। तो एक्चुअली इन बायोलॉजिकल स्टडीज में ज्यादातर हम पीएच को कांस्टेंट रखते हैं और उस पीएच को हम बफर सोल्यूशन की मदद से कांस्टेंट रखते हैं। आप समझ गए?